वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो एक आम सी गुफ्तगू नहीं बल्कि एक ऐसी उम्मीद है जो आपके दिल के अंधेरों में रोशनी बनकर उतर सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही? क्या आपको लगता है कि आपने हर दरवाज़ा खटखटा लिया है मगर कहीं से भी रास्ता नहीं खुला? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे आपकी तकदीर रुक गई है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं हो रहा? अगर हाँ, तो आज की ये बातें आपके लिए हैं, क्योंकि मायूसी के इस लम्हे में भी अल्लाह की रहमत आपके बहुत करीब है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर हम दुनिया के दरवाज़ों पर दस्तक देते देते थक जाते हैं। हम लोगों से उम्मीदें बांधते हैं, हालात से लड़ते हैं, अपनी पूरी कोशिशें करते हैं, मगर जब हर तरफ से रास्ते बंद होने लगते हैं तो दिल टूटने लगता है। लेकिन एक दरवाज़ा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, और वो है अल्लाह का दरवाज़ा। आज मैं आपके सामने इसी दरवाज़े की एक ऐसी कुंजी रख रहा हूँ जो न सिर्फ बंद रास्तों को खोल सकती है बल्कि आपकी मुर्दा पड़ी हुई उम्मीदों में भी नई जान डाल सकती है। आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, या हय्यो या कयूम। बाज़ाहिर ये दो अल्फाज, मगर हकीकत में ये वो ताकतवर नाम हैं जिनमें एक पूरी कायनात की क़ुव्वत छुपी हुई है। ये सिर्फ ज़िक्र नहीं बल्कि एक ऐसा सहारा है जो इंसान को इस वक्त थाम लेता है जब सब सहारे छूट जाते हैं। कहा जाता है कि ये अल्लाह ताला के अज़ीम सिफ़ाती नामों में से हैं जिन्हें इसमें आज़म के करीब समझा जाता है, और इसमें आज़म वो नाम है जिसके ज़रिए मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। ज़रा इसके मायने पर गौर करें। या हय्यो यानी हमेशा ज़िंदा रहने वाले, वो हस्ती जो कभी ख़त्म नहीं होती, जिसे ना नींद आती है ना थकन। और या कय्यूम यानी सब को संभालने वाले, वो ज़ात जो पूरी कायनात को थामे हुए है, जिसके बग़ैर एक लम्हा भी कुछ कायम नहीं रह सकता। जब आप ये अल्फाज ज़ुबान से अदा करते हैं तो दरअसल आप इस रब को पुकारते हैं जो हर चीज़ पर कादिर है, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है, और जो अपने बंदे की एक सच्ची पुकार पर सब कुछ बदल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अहादीस में भी इस ज़िक्र की बड़ी फ़जीलत बयान हुई है। जब भी नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सख्त परेशानी लाहक होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, या हय्यो या क़य्यूम बरहमतिका अस्तग़ीस, यानी ए हमेशा ज़िंदा रहने वाले, ए सबको संभालने वाले, मैं तेरी रहमत के ज़रिए तुझसे मदद मांगता हूँ। सोचें, जब अल्लाह के सबसे महबूब नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन इस ज़िक्र का सहारा लेते थे, तो हम जैसे कमज़ोर और ख़ताकार बंदों के लिए ये कितना बड़ा सहारा है। ये वो ज़िक्र है जो दिल को सुकून देता है, आँखों को नम करता है, और इंसान को इसके रब के करीब ले आता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक सवाल अक्सर जहन में आता है कि हम ज़िक्र तो करते हैं फिर भी असर क्यों नहीं होता। इसका जवाब बहुत सादा है। ज़िक्र सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से होना चाहिए। जब तक दिल में यकीन ना हो, जब तक इंसान पूरी तरह अल्लाह पर भरोसा ना करे, तब तक अल्फाज में वो तासीर पैदा नहीं होती। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आए तो इस ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, मगर चंद बातों के साथ। जब भी आप किसी परेशानी में हों, जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो खामोशी से बैठ जाएं और या हय्यो या क़य्यूम का विर्द शुरू कर दें। इसे पढ़ते जाएं यहाँ तक कि आपका दिल हल्का होने लगेगा, आपकी सांसें पुरसुकून होने लगें। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह की रहमत आपके करीब आ रही होती है। रात के आखिरी पहर जब दुनिया सो रही होती है और हर तरफ खामोशी हो, 2 रकात नफल अदा करें और सजदे में जाकर अपने रब को पुकारें। इस वक्त की गई दुआएं सीधी अर्श तक जाती हैं। सजदे में या हय्यो या क़य्यूम पढ़ें और अपने दिल की बात अल्लाह से करें। आप देखेंगे कि दिल का बोझ हल्का होने लगा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मुस्तकिल बरकत आए तो रोज़ाना एक मामूल बना लें। फजर के बाद या इशा के बाद एक तस्बीह या हय्यो या क़य्यूम पढ़ें। यह अमल आहिस्ता आहिस्ता आपके हालात को बदलना शुरू कर देगा। आपके रिज़्क़ में बरकत आएगी, आपके घर के मसाइल कम होंगे और सबसे बढ़कर आपके दिल को सुकून मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों,
کبھی کبھی ہم دنیا کے دروازوں کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ ہم اللہ کے دروازے کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اصل طاقت وہی ہے، اصل سکون وہی ہے۔ ہم لوگوں سے امید رکھتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں کہ لوگوں کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ خود کو ایک لمحے کے لیے اس شخص کی جگہ رکھیں جو ایک بند دروازے کے سامنے کھڑا ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، مگر اچانک اوپر سے ایک روشنی اترتی ہے۔ یہ روشنی اللہ کی رحمت کی ہے، اور یہ اسی وقت آتی ہے جب انسان سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے۔ یا حی یا قیوم صرف ایک ذکر نہیں بلکہ ایک پل ہے، ایک ایسا پل جو آپ کو مایوسی سے نکال کر امید تک لے جاتا ہے، اندھیرے سے نکال کر روشنی تک لے جاتا ہے، اور بند دروازوں سے نکال کر کھلے راستوں تک لے جاتا ہے۔ آخر میں دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس مبارک ذکر کے صدقے آپ کی ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے، آپ کے بند دروازے کھول دے، آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، اور آپ کو وہ خوشیاں عطا کرے جن کی آپ کو مدتوں سے تلاش ہے۔ اگر آپ کو اس ذکر سے کبھی کوئی فائدہ ملا ہو، کوئی مشکل آسان ہوئی ہو، تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ نیکی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اور یاد رکھیں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔